हम पिछला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे बर्थ कंट्रोल मेजर्स को या कॉन्ट्रासेप्टिव्स को। टोटल एनसीईआरटी में 4 टाइप्स के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स डिस्क्राइब्ड हैं। पहले तो आप ये देखिए कि मैंने पूरे बोर्ड पे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो एनसीईआरटी में 2 या 2.5 पेज में डिस्क्राइब्ड हैं, मैंने एक बोर्ड पे लिख दिया है और ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है। तो आप जब नोट्स बनाएं, ध्यान रखिए कि जो नोट्स होंगे वो कोई भी सेंटेंस फॉर्म में ना हो, क्योंकि जो बच्चे नोट्स बनाते हैं, मैंने कई बार देखा है, पूरी टेक्स्ट बुक को कॉपी कर देते हैं अपनी हैंड राइटिंग में। क्या फ़ायदा अगर आप एनसीईआरटी दूसरी अपने हाथ से लिख देंगे। ऐसी एनसीईआरटी या ऐसे नोट्स रिवाइज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। वैसे तो नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एनसीईआरटी खुद में ही नोट्स की फॉर्म में ही बनी हुई है, आप हाईलाइट करके या अंडरलाइन करके उसे पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको रिवीजन पर्पज़ के लिए नोट्स बनाने हैं सो दैट आप जल्दी जल्दी रिवाइज़ कर पाएँ और ज़्यादा टाइम तक उसे याद रख पाएँ, आपको नोट्स बनाने चाहिए। लेकिन अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो भी इट्स कम्प्लीटली ओके। लेकिन नोट्स बनाएंगे तो आप ट्राई कीजिए डायग्रामेटिक फॉर्म में, फ्लो चार्ट की फॉर्म में या फिर किसी और ऐसी फॉर्म में, फिगर वाली फॉर्म में नोट्स बनाएंगे। हम देखेंगे बर्थ कंट्रोल मेजर्स के 4 मेथड डिस्क्राइब हैं: नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, सर्जिकल मेथड। नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड और केमिकल मेथड टेम्परेरी मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल हैं, जबकि सर्जिकल मेथड जो है वो परमानेंट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल है। नेचुरल मेथड पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेचुरल मेथड 3 टाइप के डिस्क्राइब्ड हैं। इसमें क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके डे 10th टू डे 17th में मेटिंग अवॉइड होती है, क्योंकि वो ओव्यूलेटरी फेज़ होता है, वहाँ पर मेटिंग हो जाएगी तो चांसेस ऑफ बर्थ कंट्रोल फेल हो जाएंगे, यानी कि प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं उस फेज़ में। इसीलिए उसे रिदमिक मेथड बोलते हैं, क्योंकि वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अकॉर्डिंग चलता है। हम दूसरे मेथड की बात करें तो कॉइटस इंटरप्टस विड्रॉल मेथड है, जिसमें जो सीमन होता है वो वेजाइना में रिलीज़ नहीं होगा, बाकी कहीं रिलीज़ होगा। लेक्टेशनल एमिनोरिया में क्या होता है, इसमें मतलब जो पहला बेबी हो जाता है उसके बाद कुछ टाइम तक, यूजुअली 6 मंथ बताया जाता है, 6 मंथ तक प्रेगनेंसी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। ये बोला जाता है कि ड्यूरिंग द इंटेंस लैक्टेशन, जब मदर अपने बेबी को फीड कराती है तो बॉडी में प्रोलैक्टिन का जो अमाउंट होता है हार्मोन का वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज़ हो जाता है। क्योंकि लेवल डिक्रीज़ होगा, देयरफॉर फॉलिक्यूलर फेज़ जो होगा वो प्रॉपर नहीं चल पाएगा, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, बैरियर या मैकेनिकल मेथड। देखिए ये 2 टाइप में, 2 कैटेगरीज़ में डिवाइडेड है, मेल और फीमेल। अगर हम मेल की बात करें तो मेल में एक ही कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आता है, वो है कॉन्डम्स। एग्जाम्पल निरोध आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, जो कि 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और, जो कॉन्डम्स होते हैं वो 1 टाइम यूज़ होते हैं। अगर हम फीमेल कॉन्डम्स की बात करें तो वो भी 1 टाइम यूज़ होते हैं, लेकिन डायफ्राम्स, सर्विकल कैप्स और वॉल्स ये रीयूजेबल हैं और क्वेश्चन इस पे फ्रेम हो सकता है। हम नेक्स्ट मेथड की बात करेंगे जो कि है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड 4 कैटेगरीज़ में फर्दर सब डिवाइडेड है। केमिकल मेथड में पहला कैटेगरी आती है पिल्स, और पिल्स पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। पिल्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है और इसके 2 एग्जाम्पल हैं, या तो प्रोजेस्टेरॉन होगा या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन होगा। ये जो हार्मोन्स होते हैं, जब इनका लेवल बढ़ा दिया जाता है बॉडी में तो ये अपने टाइम पर प्रॉपरली रिलीज़ नहीं होते हैं और हार्मोन पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में एज़ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चल पाते हैं। वो आइडल ना होने की वजह से ओव्यूलेशन सही टाइम पे नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी फेलियर होते हैं, मेटिंग फेलियर होती है और ये सक्सेसफुल बर्थ कंट्रोल मेजर बन जाते हैं। एग्जाम्पल है माला डी, ये डेली पिल है, और सहेली ये वंस इन अ वीक पिल है, जो मैं पहले डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। और एक और चीज़, ये नॉन स्टेरॉयडल है, इसीलिए ये काफ़ी फेमस है।
केमिकल मेथड जो है वो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो भी बर्थ कंट्रोल मेजर हैं उसमें से सबसे आइडल जो है वो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस है। 3 टाइप की इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस डिस्क्राइब की गई हैं, जैसे कि नॉन मेडिकेटेड इंट्रा यूटेराइन डिवाइस को हम इनर्ट आईयूडी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ना कोई हार्मोन होता है ना कोई केमिकल होता है। इसका एग्जाम्पल है लिपीज लूप, जो कि 1 मार्क में पूछा जा सकता है। आईयूडी का दूसरी कैटेगरी आती है कॉपर का आईयूडी। उसमें क्या होता है कि जो कॉपर आयंस होते हैं वो हमारी बॉडी में रिलीज़ होते हैं, और जब पीनस के थ्रू सीमन रिलीज़ होता है उसमें स्पर्म्स होते हैं, तो स्पर्म्स का फेगोसाइटोसिस होता है और उसकी मोटिलिटी कम हो जाती है। क्योंकि मोटिलिटी कम हो जाती है तो वो ऊपर यूट्रस के थ्रू फेलोपियन ट्यूब में पहुंच ही नहीं पाते हैं और स्पर्म्स की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से उसे हम बर्थ कंट्रोल मेजर बोलते हैं। तीसरी कैटेगरी आती है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी का एग्जाम्पल है LNG-20। इस पे क्वेश्चन आया हुआ था कि हाउ इज़ LNG-20 इफेक्टिव एज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। हम इसमें बोलेंगे हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी एग्जाम्पल LNG-20, इट increases the hostility of the cervix for the sperms and also increases the phagocytosis of the sperm, therefore not allowing the sperms to meet to the ovum and acting as the safest birth control measure। अब उसके बाद 2 केमिकल मेथड्स और हैं, आप अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे एक फ़ोटो बनी हुई है जिसमें पिन्स हैं हाथ में, तो वो है इम्प्लांट। ऐसी कुछ पिन्स होती हैं जो हमारी बॉडी में इंसर्ट कर दी जाती हैं हमारी स्किन में, जो कि प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन रिलीज़ करती हैं, जिसकी वजह से फिर से हमारी बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल इम्बैलेंस हो जाता है और ओव्यूलेशन नहीं हो पाता या टाइम से नहीं हो पाता। इसको हम इम्प्लांट बोलेंगे। एग्जाम्पल है नॉरप्लांट। और हार्मोनल इंजेक्शन वो मस्कुलर इंजेक्शंस होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं, क्योंकि ये इंजेक्शंस मसल में लगते हैं, ये स्पेशलाइज्ड इंजेक्शंस होते हैं। तो अब आपने सारे केमिकल मेथड, बैरियर मेथड और नेचुरल मेथड देखे। ये सब मेथड टेम्परेरी हैं और इसमें 100% रिजल्ट नहीं होता है। अब हम देखेंगे सर्जिकल मेथड्स या फिर परमानेंट मेथड। इसमें देखो एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। एडवांटेज तो ये है कि ये 100% कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, 100% बर्थ कंट्रोल करता है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है रिवर्सल में बहुत प्रॉब्लम आती है, ऑलमोस्ट निल होता है इसका रिवर्सल। वेसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी। वेसेक्टॉमी मेल्स में होती है। इसमें आपको पता होगा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था कि जो स्पर्म्स होते हैं वो टेस्टीज में बनते हैं और वो एपिडिडाइमिस में जाके मैच्योर होते हैं, फिर उसके बाद वो वासा डिफरेंस के थ्रू इधर से ट्रैवल करके यूरेथ्रा के थ्रू उनका इजैकुलेशन होता है वाया पीनस। लेकिन वासेक्टॉमी में हम क्या करते हैं, हम सर्जिकल मेथड से वासा डिफरेंस को कट करके टाई कर देते हैं। अब क्या होगा, स्पर्म यहाँ बने, यहाँ मैच्योर हुए एपिडिडाइमिस में और यहाँ से सीधा जाएंगे, लेकिन ये कट है और टाइड है, उसके बाद ये आगे जा ही नहीं पाएंगे। तो सिर्फ जो एक्सेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स में जितना भी सीमेन का पोर्शन बनता है, यानी कि 90% जो हमारा सीमेन होता है दैट इज़ विदाउट स्पर्म, 10% जो होता है वो स्पर्म्स होता है। तो बाकी इजैकुलेशन होगा लेकिन स्पर्म्स नहीं होंगे उसमें, तो रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी होगी लेकिन स्पर्म्स नहीं होंगे, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। देयरफॉर इट इज़ अ सेफेस्ट बर्थ कंट्रोल मेजर। हम ट्यूबेक्टॉमी को देखेंगे। इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने क्या किया है कि सर्जिकल मेथड के थ्रू हमने फेलोपियन ट्यूब को कट किया है और उसे टाई कर दिया है। आपको पता है एग्स जो होते हैं उनकी फॉर्मेशन ओवरी में होती है, वो यहाँ से रिलीज़ होते हैं और फिम्ब्रे उसे कैच कर लेते हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। उसके बाद वो यहाँ से ट्रैवल करते हैं, लेकिन आगे तो पाथ क्लियर नहीं है तो वो यहीं रुक जाएंगे, या फिर जब स्पर्म्स यहाँ से एंटर करेंगे वो फेलोपियन ट्यूब में जाएंगे, वो आगे मेट ही नहीं कर पाएंगे, मेटिंग नहीं होगी, तो इफ़ेक्टिव बर्थ कंट्रोल मेजर। अब आपको पता लग गया है कि कौन कौन से बर्थ कंट्रोल मेजर हैं, कौन से परमानेंट हैं, कौन से टेम्परेरी हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हमें एक क्वेश्चन और देखना है जो कि 2 बार पूछा गया है,
व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आइडल बर्थ कंट्रोल। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं दैट इट शुड बी इफेक्टिव, इट शुड बी ईजिली अवेलेबल, इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव, नो और वेरी लेस साइड इफ़ेक्ट्स एंड इट शुड बी यूज़र फ्रेंडली। तो अगर आपको इस हिसाब से पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अब मैं अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। थैंक यू।